हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने फिर से मैं लाइव हूँ। कल जो मैंने वीडियो डाला था सैमसंग 60 इंच का, वो पूरा फिट करने के बाद मैं भूल गया था कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको बताना था मुझे वीडियो के बारे में कि उसका क्या हुआ। कस्टमर काफ़ी खुश थे और उसका रिज़ल्ट जो है वो सुपर था। उसके कलर में कोई डिफरेंसेस नहीं थे। हालांकि कुछ एलईडीज जो थी वो हमने बंद कर रखी थी, फिर भी उसका जो टोटल अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन जो था वो ना के बराबर था। ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी हमें फ़र्क नज़र नहीं आया वो एलईडीज लगाते या न लगाते। हाँ, हल्का फ़र्क पड़ता है लेकिन वो विजिबल नहीं था। सो वो सैमसंग का काम मैंने पूरा कर लिया। अभी मैं आज लाइव होने का कारण दो है। एक तो आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करना था और दूसरा एक और जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ मैं मुझे वो आपके सामने शेयर करनी थी। आपने देखा होगा कुछ पैनल्स के रेट बढ़ गए हैं अभी। तो मैं चाहता था कि इंडिया के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो पैनल के लो से लेके हाई इंच तक जितना भी काम कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, जो पैनल बेचने का काम कर रहे हैं, वो लोग मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बिजनेस अच्छा मिलेगा। कई लोग कोरोना के बाद फंसे होंगे कि पैनल बिक नहीं रहा है उनका। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। तो मैं आपका वो काम सॉर्ट आउट करा सकता हूँ। और इंडिया में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो पैनल होलसेल में बेच रहे हैं, उनसे मेरी नम्र विनंती है कि मुझे फ़ोन करें। और मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पहले अपने बारे में व्हाट्सएप पे मुझे डिटेल भेजें कि आप क्या करते हैं, आप कितनी पैनल्स सेल करते हैं एक कार्टन में, और डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है वो ज़्यादा जानकारी आपको वो देनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे कांटेक्ट करना है, जो भी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स है। और उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा, ऑल ओवर वर्ल्ड हु आर लिविंग इन अब्रॉड, मे बी इन चाइना और एनी अदर कंट्रीज, if they want to contact me, they can contact me in this number which is already given in description. My mobile number is 98258 42502. So this is my mobile number. So you can contact for panel sale, okay, wholesale. You can contact me. You can get a good business. If you want to get in touch with me directly, you can call me on my number which is already given in description box. So contact me. If any distributors from China want to contact me, can contact me to sell their panels. uh, we will talk and negotiate about the rates, and we can talk, okay. So you can WhatsApp me on my number which is already given in my description box. So you can see below in the description my number is already written there, okay. And another thing, और एक चीज जिसके लिए मैं आया था आप सभी के सामने लाइव, उसका कारण ये था कि मुझे आपसे कुछ जानकारी शेयर करनी थी। तो समय ना खराब करते हुए सीधा उस टॉपिक पे जाते हैं जिसके लिए मैं आया था। मेन टॉपिक मेरा ये था कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत है इंडिया में या फॉरेन में, फॉरेन कंट्रीज़ में, आइदर वो चाइना हो या कोई भी, जो पैनल सेल के काम में हो, मतलब पैनल होल सेल के काम में हो, वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर में। और जो जानकारी रखते हैं कि कौन है, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनके पास जानकारी होगी कि कौन है डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। ये लाइव वीडियो के बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके फ़ायदे की बात है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कि आपका जो रुका हुआ माल है वो अब सेल होने लगेगा। माध्यम बनूंगा मैं, और मेरे थ्रू आपके जो भी पैनल्स हैं वो सेल होना शुरू होगा।
आप चाहें तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जो भी होलसेलर्स इन इंडिया और अब्रॉड दोनों ही मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनी होलसेलर्स इन इंडिया और abroad can contact me. The number is already given in description box. Now let's begin the sharing of that knowledge for which I am here. Okay. So काफ़ी लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती है, वो मुझे मेरे स्टूडेंट्स से ही पता चलता है कि स्टूडेंट्स के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कन्फ्यूजन्स होती है। पीसीबी के लोकेशन नंबर के हिसाब से जजमेंट करना हो या कोई पार्ट्स के बारे में जानकारी करनी हो कि क्या है ये पार्ट्स। जैसे कि यहाँ पर दो पार्ट्स हैं जो कि दिखने में ट्रांजिस्टर जैसे हैं, मॉसफेट जैसे हैं। यहाँ पर भी दो हैं जो कि मॉसफेट या ट्रांजिस्टर जैसे हैं। डायोड भी इस प्रकार के होते हैं। सो इसमें आप कैसे जजमेंट करोगे कि ये क्या लगा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है। अगर जो ये जल जाए तो इसकी जगह पे आप क्या लगाओगे। ठीक है ना। ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें लगे हुए पार्ट्स क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि ये जो है, अगर जो आपको पता ना हो तो यहाँ पर से जो आने वाले सिग्नल है, जो आरएक्स सिग्नल है, ये सिंगल चैनल पैनल की पीसीबी है। सो इसमें 5 जोड़ी जो कनेक्शंस हैं वो इस आईसी में जाने के बाद आउट होंगे, जो कि आउट होने के बाद आप जो चेक करेंगे वो यहाँ पर टेस्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं इस जगह पर। ठीक है, मैं क्लियर करके बताना चाहूँगा आपको। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो जगह है, यहाँ पर 4 टेस्ट पॉइंट जो दिए हुए हैं, ये टेस्ट पॉइंट्स हैं। ये वही सिग्नल है जो आरएक्स सिग्नल यहाँ से इनपुट होने के बाद इस टिकॉन प्रोसेसर से प्रोसेस होकर यहाँ पर पहुँचे हैं कॉफ में जाने के लिए। ठीक है, ये आरजीबी सिग्नल्स हैं जो कॉफ में जाएंगे। कॉफ की 2 साइड होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे तो ये जो ट्रैक्स दिख रही है आपको, ये पीसीबी साइड की है। ठीक है, दैट मीन्स ये पॉइंट यहाँ कनेक्ट होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये कॉफ अलग है, इस बोर्ड की सोर्स पीसीबी की नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि इसका जो कनेक्शन है इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, हर एक पीसीबी में पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर बॉन्डिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ सिंबल दिया हुआ है। इन सिंबल्स के बीच में आपको ट्रैक टू ट्रैक इस कॉफ को जॉइंट करना होता है। सो ये जो आरएक्स सिग्नल है इस आईसी से होते हुए जब इस एरिया में पहुंचेंगे, इस वाले एरिया में, तो ये आरएक्स सिग्नल जो है चेंज हो जाएंगे टू डिजिटल फॉर्मेशन। मतलब 1 एंड 0 इस साइड में आपको देखने मिलेगा, और यहाँ पर इस साइड में ये जो एरिया है यहाँ पर आरएक्स सिग्नल आईसी में जा रहे हैं। ठीक है, आईसी में जाने के बाद ये 1 और 0 डिजिटल लैंग्वेज में ये चेंज हो जाएंगे, जो कि पैनल समझ सकता है। पैनल आरएक्स सिग्नल को समझ नहीं सकता है, इसलिए इसमें बीच में आईसी यूज़ की हुई है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए सिग्नल्स को, आरजीबी सिग्नल्स को। ठीक है, कौन से सिग्नल को ऑन रखना है, कौन से सिग्नल को ऑफ रखना है आरजीबी में से, वो सारा काम जो है वो इस आईसी से ट्रांसफ़र होके जाएगा। लेकिन डिपेंड्स ऑन क्या सिग्नल इनपुट में मिल रहा है, उसी के हिसाब से ये प्रोसेसर यहाँ पर सिग्नल्स प्रोसीड करेगा इस आईसी को देने के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ और पार्ट्स, जैसे कि ये वाला जो बोर्ड है, यहाँ आप देखेंगे कुछ
पार्ट्स हैं, जैसे कि ये गामा आईसी है, ठीक है। गामा आईसी का काम क्या है? गामा आईसी का काम है ब्लैक एंड वाइट सिग्नल को प्रोसेस करना। दैट मीन्स जो टेलीविज़न में जो सीआरटी के बिजनेस में थे, तो उन्होंने देखा होगा कि जो सीआरटी बेस पे इनपुट होता था वो RGB प्लस वाई करके एक सिग्नल होता था, और सप्लाई और ग्राउंड होता था, और एक वीडियो के लिए बड़ा वोल्टेज होता था 180 वोल्ट। सो यहाँ पर ये जो आईसी है ये वाई सिग्नल के लिए यूज़ हुई है, जो कि ल्यूमिनेंस सिग्नल इस कॉफ में मिक्स करेंगे, ठीक है। इस कॉफ में ये ल्यूमिनेंस सिग्नल भी मिक्स होंगे। ओके, सो ये सभी मिक्स होने के बाद आउटपुट उसी हिसाब से बनेगा, जैसे कि रेड की जो ब्राइटनेस है वो कितनी रहेगी। मैं अभी एक सिंगल कलर की बात कर रहा हूँ, RGB। रेड की इंटेंसिटी ऑफ जो ब्राइटनेस है रेड की वो कितनी रहेगी, ग्रे स्केल कितना रहेगा, ये सारा जो काम है ये इस आईसी का है, ठीक है। रेड कितना रेड दिखेगा, और जो वाइट लेवल एंड ब्लैक एंड वाइट लेवल का काम करने का काम जो है इस आईसी का है। ये आईसी में से आने वाले सिग्नल अगर जो बंद हो जाते हैं, ये आईसी आप निकाल देते हैं, तो आपको क्या देखने मिलेगा, एकदम वाइट पिक्चर देखने मिल सकता है। हो सकता है कि हल्की हल्की पिक्चर दिखे आपको पिक्चर में, लेकिन वो कलर्ड सिग्नल होंगे। वीजीए में जो मतलब ब्राइटनेस के जो जितने भी वोल्टेज होते हैं वो नहीं होने की वजह से सिर्फ कलर सिग्नल होगा, ब्लैक एंड वाइट सिग्नल नहीं होगा, ठीक है। अब आपने कॉफ के बारे में जान लिया, आईसीस के बारे में जान लिया। ये जो आईसी है ये टिकॉन प्रोसेसर है यहाँ पर, और इसके साथ लगी हुई ये ईप्रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, ठीक है। तो ये जो मेमोरी है ये इलेक्ट्रिकली इरेज हो सकती है, हम इसे निकाल कर रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेज करके दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये आईसी जो लिखा हुआ है ये एक रेगुलेटर है। फिर यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है 3 लेग का दिखने वाला, ये क्या है देखने के लिए आपको सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है, हम मल्टीमीटर से देख सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर को मैं डायोड की रेंज में अगर जो रखता हूँ, तो मुझे सही जानकारी देने के लिए अभी ये तैयार है मीटर, यहाँ मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और इसे डायोड की रेंज में रख देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने डायोड की रेंज में रखा है, और मैं प्लस प्रोब जो है इस साइड टच करता हूँ और माइनस इस साइड, तो आप देखेंगे 0.25 की रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो ये प्लस हिस्सा है, ये माइनस हिस्सा है, और फिर ये वाला भी प्लस हिस्सा है, ये वाला माइनस हिस्सा है। तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं वापस यहाँ चेक करता हूँ तो 0.25 की रीडिंग दे रहा है, ठीक है। सो ये एक प्रकार का डायोड है जिसमें 2 डायोड्स लगे हुए हैं। इसमें 2 डायोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये डायोड हो गया। सो इस पे अगर जो आपको अपने मीटर से चेक किया, ये शॉर्ट बता रहा है अगर जो, और फिर आपको जानकारी लेनी हो कि ये इसमें क्या लगा हुआ है, क्योंकि अभी तो हमने चेक किया तो ये डायोड जैसा बता रहा था, लेकिन अगर जो ये शॉर्ट है तो कैसे पहचानोगे। सही बात है ना, कई बार शॉर्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसके लोकेशन नंबर लिखे होंगे, जैसे कि यहाँ जो लिखा है उसका जो लोकेशन नंबर है वो D3 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा है D3, मतलब डायोड नंबर 3 इसमें लगा हुआ है ये। सो ये डायोड है, D फॉर डायोड। अगर जो यहाँ और हम पीसीबी में देखते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये वाली पीसीबी में यहाँ Q लिखा हुआ है,
तो क्यू तो नॉर्मल ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, मॉसफेट भी हो सकता है। तो ये क्या लगा हुआ है चेक करना हो तो अगर जो मॉसफेट हो तो आपने जिसने भी मेरी ट्रेनिंग ले रखी है वो ज़रूर जानते होंगे कि मॉसफेट किस तरह से चेक करते हैं। तो मॉसफेट में कोई भी एंड ग्राउंड नहीं होगा। यहाँ पर एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा और एक ट्रिगर होगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी पिन ग्राउंड नहीं हो रही होगी। तो आपको पहले वो चेक करना है कि कोई भी पिन इसमें ग्राउंड हो रही है क्या। ठीक है, तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ हम चेक करते हैं इसको डायोड की रेंज में ही चेक करेंगे। यहाँ मैंने माइनस रखा है, यहाँ प्लस रखा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ रीडिंग दे रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी चीज़ इसमें बीच में ना आए। ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस रखा है। तो ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये 0.52 की रीडिंग दे रहा है। सो ये 0.5 वी दिखा रहा है, जो ये माइनस पॉइंट है और ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो ये डायोड है। ठीक है, अंदर एक डायोड है। और ये वाला पॉइंट अगर जो दोनों साइड से मुझे नहीं बताता है, जैसे अभी मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ और यहाँ से चेक कर रहा हूँ, मुझे कहीं से भी रीडिंग नहीं मिलती है, तो ये बेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बेस होता तो बेस टू कलेक्टर और बेस टू एमिटर हमें कुछ रीडिंग मीटर पे देखने मिलती, जो कि इसमें नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया। अब मान लो कि ये शॉर्ट है, ये एक्चुअली पी चैनल मॉसफेट है, क्योंकि इसमें इनपुट जो है कैथोड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि काला वाला प्रोब जो मेरा टच करता हूँ तो रीडिंग देता है। सो ये वाला जो पॉइंट है ये कैथोड है और ये एनोड है। सो इनपुट यहाँ पर है। कोई भी जो मॉसफेट होता है ना, वो स्विच के लिए यूज़ हो रहा है। चाहे वो आप वहाँ देखते होंगे प्राइमरी में, एसएमपीएस में देख रहे हैं, तो वहाँ भी स्विचिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन वहाँ ऑन ऑफ होता रहता है। यहाँ पर एक तरह का ट्रिगर वोल्टेज ही यहाँ मिलेगा, ऑन ऑफ होता नहीं रहेगा। आपने पावर ऑन किया है तो यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, पावर ऑफ रखा है तो यहाँ पर कितना वोल्ट होगा, जो भी इनपुट वोल्टेज है उतना आ रहा होगा। तो ये एक प्रकार का वोल्टेज ही देगा ऑन ऑन ऑफ की कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ आपको आउटपुट तभी मिलेगा जब यहाँ पर गेट पे 0 वोल्ट या उसके आसपास होगा, जैसे 1.8 वोल्ट। तो यहाँ 1.8 है तो यहाँ 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरह का मॉसफेट है। तो ये आप ऐसे पहचान सकते हैं। अब मान लो कि ये शॉर्ट है। ओके, ये शॉर्ट है, अपने तीनों पिंस चेक कर ली, ये शॉर्ट बता रहा है आपस में। आप निकालते हैं तो शॉर्टिंग हट जाती है। तो अब कैसे पहचानोगे। एक तो लोकेशन नंबर से आपने चेक कर लिया कि ये या तो ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है। तो अगर जो ट्रांजिस्टर है कोई भी प्रकार का, पीएनपी या एनपीएन, तो कैसी बायसिंग होती है तो मैं बताना चाहूँगा। ये मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में सेशन में बताऊँगा आपको कि किस तरह से आप पहचानेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और सर्किट में से हमने निकाल दिया वो ट्रांजिस्टर को, या शॉर्ट था या जला हुआ था, जो भी है, हमने वो ट्रांजिस्टर को निकाल दिया। सर्किट के अंदर पिंस पे लगे हुए बायसिंग को देख के कैसे पहचानोगे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन। ये तो मॉसफेट है, यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर्स भी है, मैं बताऊंगा। यहाँ पर ये 2 ट्रांजिस्टर्स दिए हुए हैं इस जगह पर। तो ये कैसे पहचानेंगे कि ये पीएनपी है या एनपीएन है, उनकी बायसिंग देख के पहचानोगे। ठीक है, उस पर क्या वोल्टेज आ रहा है उसके हिसाब से आप देख के पहचानोगे। वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अभी मेरा वीडियो 2 चीज़ों से रिलेट कर रहा था कि एक्चुअली एक चीज़ थी जो मुझे भी प्रॉब्लम्स आ रही है कि पैनल जो है वो आराम से नहीं मिल पा रही है, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही प्रॉब्लम हो रही है। सो मेरी कोशिश ये है कि हर वो लोग तक चीज़ें आसानी से पहुंच जाए और सामान जो है वो आराम से लोगों तक पहुंच जाए। ये मेरी कोशिश हमेशा से रहती है। मैं वो तरीके से देखने वाला बंदा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मुझे जिस चीज़ में तकलीफ हो रही है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को उस चीज़ में तकलीफ हो रही हो। तो पैनल मिलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है लोगों को। जैसे मान लो कि पैनल रिपेयरिंग तो हो जाता है,
लेकिन जो पैनल नॉट रिपेयरेबल है या टूटी हुई है, डिस्प्ले टूटा हुआ है, तो आपको तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो आपको दूसरा पैनल चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि स्क्रैप टीवी से निकाल रहे हैं। तो स्क्रैप टीवी से निकाला हुआ पैनल भी 1-2 घंटे बाद रिजल्ट देता है कि वो डबल इमेज है या उसमें स्लो मोशन का प्रॉब्लम है या कुछ भी है। वो कई पैनल ऐसी भी होती है कि कुछ देर बाद फॉल्ट में आती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो उसकी वजह से हम पुरानी पैनल मैं अवॉइड करता हूँ लेने का, क्योंकि 1-1.5 घंटा हम वो डीलर के पास, वो डीलर हमको दिखाएगा भी नहीं कि 1 घंटा चला है, वो तो चेक करके दिखा देगा कि ये चल रहा है। फिर आप अपने शॉप में लाके आप फिट करते हैं और आप टेस्टिंग में रखते हैं। उसके बाद फिर पता चलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, जो कि 1-2 घंटे बाद आती है, या कई बार नहीं भी आती है, कई बार आती है। तो इंटरमिटेंट प्रॉब्लम्स भी होती है पैनल्स में, जो कि हम चलाने के बाद एक्सपीरियंस करके ही पता लगा सकते हैं। तो पुरानी पैनल के साथ ये दिक्कत होती है, हम जो पुराना टीवी में से निकालते हैं। सो हम चाहते हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो मेरे से डायरेक्ट टच में आए। मैंने एक माध्यम बनाया जिसके थ्रू आपका जो पैनल सेल होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ कांटेक्ट करेगा और मेरे थ्रू जितने भी लोग हैं, या तो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स बनना चाहते हैं, जो बंदे कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, जो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर एक और डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि कुछ प्रॉफिट लेके वो चीज़ें अपने पास रखेगा और फिर वो लोकल एरिया में बेचेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि 17 का पैकिंग लेना पड़ता है अगर जो ट्रांसपोर्टेशन करना है आपको। तो अगर जो एक ही एरिया में है वो डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर जो कि मेन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट में है, या पैनल जहां बनती है फैक्ट्री में उनके साथ कांटेक्ट में है, उसको सभी माल मिलता है। और फिर ये सब डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने लोकल एरिया में, जैसे मान लो कि अभी मैं गुजरात में हूँ, तो अहमदाबाद में कोई होगा अगर जो, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, ठीक है, जो कि मेन डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक चेन बनाई जाए जिसके थ्रू, जो आज की डेट में मैंने देखा है कि कई लोग अभी इसका फायदा उठा रहे हैं और गलत रेट्स में पैनल बेच रहे हैं। मैं अभी रेट्स ना बताना चाहूँगा, ना तो उन लोगों का नाम लेना चाहूँगा कि मैं वैसा बंदा होने की किसी का नाम खराब करूँ, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर जो ये चीज़ हो पाए कि मैं एक चेन बन पाऊँ जिसके थ्रू दूसरे लोग मेरे से कांटेक्ट करें और जो रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में मैं रहूँ, ठीक है, तो एक अच्छी चेन बन सकती है। ये चेन कैसी बनेगी? मेन डिस्ट्रीब्यूटर मेरे थ्रू कांटेक्ट करेगा, मेरे थ्रू जो सब डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि लोकल एरिया में रहता है, जैसे अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, आपका जो कलकत्ता है, कलकत्ता के आसपास के जो एरिया के लोग जो है रिटेल मार्केट कर पाए, कि वहाँ आके सामान ले पाए, वो जो है 2 पीस 4 पीस लेने के लिए, क्योंकि ये 2 पीस की 4 पीस की पैकिंग नहीं हो सकती। सिंगल पीस ले जाना हो तो प्रॉपर पैकिंग नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं, क्योंकि आप भेज तो सकते हो, टूट के आएगा आपके पास। तो पैनल एक ऐसी चीज़ है जिसकी पैकिंग जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जो कि कंपनी करके बेचती है। सो वहाँ 17 का कैरेज जो है वो आप खरीदने के लिए किस तरह का रेट्स होता है, जैसे अभी 17 मल्टीप्लाई बाई आप जो भी रेट है 7,000, 6,000, 5,000 जो भी आप लगा रहे हैं, तो लाखों में बात चले जाती है। 1 लाख 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है 17 परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर आपको 17 खरीदने की जरूरत नहीं है। लोकल एरिया में अगर जो कोई डीलर है तो वो आपको माल बेच सकता है, ठीक है, रिटेल में। रिटेल मीन्स होलसेल नहीं, 1 पीस 2 पीस 4 पीस आप ले जा सकते हैं वहाँ से, खुद अपने खुद की ट्रांसपोर्ट से। जैसे कार लेके आ गए, 2 पैनल ले गए, तो आप उस तरह से आप ले जा सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में तो आपको पता है किस तरह से होता है हैंडलिंग। हैंडलिंग जो होता है वो उठा के पटक होती है, मतलब जो ट्रक वाला होता है वो माल उतारता भी है, चढ़ाता भी है, तो पटकता है उसको, तो पैनल तो टूटने का पूरा चांस रहता है। तो रिटेलिंग वहाँ पे नहीं हो सकती। रिटेलिंग वहाँ हो सकती है जहाँ पर वो खुद जो कस्टमर है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आकर
चीज़ें ले जा पाए। तो एक ऐसी चेन बनाना चाहता हूँ, जो भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज आप गिन के ले लीजिए, मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट इसमें नहीं चाहिए। बीच में मीडिएटर, आई डोंट बिलीव इन एजेंट्स, ठीक है। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं जिसमें मुझे ये चीज करनी पड़े कि मुनाफा खोरी करनी पड़े बीच में, तो मुझे वो नहीं बनना है। मैं सिर्फ एक माध्यम बनना चाहता हूं जिसके थ्रू आपका लोकल एरिया में सामान पहुंच पाए। पूरा का पूरा पहुंचेगा 17 का, लेकिन वो रिटेल में बाद में बेचेगा। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल अब्रॉड distributors who are selling panel in wholesale, they can contact me on my number which is already given in description. One more thing is, whoever want to get a sub distributorship of selling a panel in their local area like Kolkata, Delhi, Chandigarh, Himachal, any area, they can contact me. YouTube ઉપર લાવું લાઈવ અત્યારે પછી આવું. So they can contact me and just get their business done well, and they do not have to wait for their business to run. So it will run in a very smooth flow manner if you contact me, and your आपका जो सामान है वो अच्छे फ्लो में रहेगा, कभी रुका नहीं रहेगा और वो बिकता रहेगा। सो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एंड रिटेलर्स के लिए मैं एक चेन बनना चाहता हूँ। सो कांटेक्ट करें जो भी इस फील्ड में है, जो बिजनेस कर रहे हैं होलसेल का, या कोई पैनल बनाने की फैक्ट्री है अगर जो इंडिया में, तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो वो डायरेक्टली अपनी फैक्ट्री आउटलेट से माल मेरे थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो लोग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं एक अच्छा चेन बना पाऊं फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेलर। बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे कम प्रॉफिट के साथ सामान क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स होलसेल मार्केट, सो वो लोगों को काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग छोटे छोटे प्रॉफिट्स में सामान बेचेंगे, ठीक है, आप एक अपना मुनाफा रखेंगे, लेकिन मुनाफे के साथ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत मुनाफा रखना है तो आपका सामान नहीं बिकेगा। तो आपको बहुत कम से कम रेट रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। यहाँ देखिए अभी से फोन आने शुरू हो गए हैं। सो मुझे लगता है कि ये चेन बहुत ही अच्छी रहेगी, और वो लुटेरे हैं, लुटेरे शब्द यूज करूंगा उनके लिए, जो बंदे ऐसा सोचकर सामान बेचते हैं कि हमने प्रॉफिट करना है, दूसरे लोगों को सामान बेचना है उनकी परवाह किए बिना, और इस प्रॉफिट में बेचते हैं कि सामने वाले को मतलब जो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट का अवसर ही नहीं मिलता है। वो सोचते हैं सारा प्रॉफिट हम ही रख लें। सो ऐसे लोगों से आप लोगों को बचाना चाहता हूं, और ऐसी एक चेन बनाना चाहता हूं जिसके थ्रू पूरे इंडिया में कहीं भी किसी को भी परेशानी ना हो पैनल में। आप देख सकते होंगे कि काफी फोन आने शुरू हो गए हैं। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा। अभी आज का दिन आप ले लो या आज के बाद, कि कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सभी खुश हो जाएंगे मेरी प्लानिंग से कि एक्चुअली कैसे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो ऑनलाइन जो मैं जब इसको बंद करता हूँ उसके बाद कांटेक्ट करें, क्योंकि अभी बीच में मैं आपका फोन नहीं ले सकता। सॉरी, मैं फोन कट कर रहा हूँ, तो उसकी वजह ये है कि मैं अभी लाइव हूँ, ठीक है। सो यहाँ अभी मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ फटाफट, जो मेन कमेंट्स हैं वही ले रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी गुड मॉर्निंग्स है, मैं सभी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। यहाँ सुनील दत्त लिखते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू सर। सुनील दत्त राजस्थान से। और यहाँ पर
कुछ लिखते हैं, सर आपका एम केयर ट्रेनिंग बुक्स मिलता है क्या सर? देखिए, ट्रेनिंग बुक तो नहीं मिलता, लेकिन अभी मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू किया है, उसमें आपको हर दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो एक बुक की तरह ही है वो, उसमें मैं हर चीज़ आपको समझा भी रहा हूँ। तो बुक्स आपको पढ़नी पड़ती है, यहाँ पर आप वीडियो देख के साथ समझ सकते हैं। ये बहुत अच्छा होगा कि आप वीडियो एक तरह की बुक है आजकल। ये नया मैंने अभी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट किया है ना, ये एक तरह की ई बुक ही है ये। आप लाइव ई बुक सुनते भी है मेरे थ्रू, और उसकी वीडियो बाद में आप बार बार देख कर उसको ज़्यादा समझने का मौका मिलता है आपको। यहाँ पर कुछ लोग लिखते हैं, ओनली फॉर पैनल्स और ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यू आर डीलिंग सर। JNC जगदीश, एक्चुअली मेरा जो मैंने देखा है, जो मैं खुद महसूस करता हूँ, वो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादातर लोग महसूस करते होंगे। यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं, जैसे मॉसफेट है और ट्रांजिस्टर्स हैं, नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स हैं, आईसीज हैं, ये तो मिल जाती है, स्क्रैप से भी मिल जाती है और दूसरी जगहों से भी मिल जाती है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे कि पैनल पुराना लेने में एक रिस्क ये होता है कि आपने पैसा तो दे दिया, यहाँ आके पता चलता है 2 घंटा चलाकर कि पैनल खराब निकली। ठीक है, तो ये एक चेन बनाने का कारण ये भी था कि बड़े इन्वेस्टमेंट जहां होते हैं, हम 1-2 रुपए 5 रुपए की चीज सामान की बात नहीं कर रहे कि आप सामान लेके आते हैं वो खराब निकलता है। हम वो बात कर रहे हैं कि आप अपना 5-6 हजार 7 हजार 8 हजार रुपए डाल देते हो जो चीज में, वो बाद में आपको पता चलता है कि वो खराब निकली। तो वो बड़ा दुखदाई होता है, क्योंकि आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट आप देखिए, ये हम हजारों की बात जो कर रहे हैं, कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत सिंह चढ़े मूंगफली जैसा काम हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका जो टोटल प्रॉफिट होता है महीने का, वो बहुत कम होता है। तो उन लोगों के साथ वो बहुत बड़ा धोखा हो जाता है कि वो अपना जो पैसा है, हार्ड अर्न मनी, किसी ऐसे सामान पे लगा देते हैं जो कि खराब है। ठीक है, वो उनको बाद में पता चलता है, वो डीलर तो उसको सामान भेज देता है और उससे पैसे ले लेता है, उसके बाद पता चलता है कि ये खराब है। उसके बाद फिर दिक्कत वहां पर आ जाती है कि वो 8 हजार रुपये उसके जीरो हो जाते हैं एक ही मिनट में। वहाँ मैं बड़े इन्वेस्टमेंट की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पहले फर्स्ट लिंक क्लियर करूँ, उसके बाद छोटी मोटी बातों के बारे में बाद में सोचेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितने भी यूज हो रहे हैं हमारे LCD LED टीवी में, OLED टीवी में, या जो भी टेलीविजन्स हैं सभी में यूज हो रहे हैं, वो उसकी बात हम बाद में करेंगे, छोटे मोटे पार्ट्स की। अभी बड़े जो चीज है जो कि बड़े रेट में मिलते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वहां पर दिक्कत हो पाएगी, तो वो दिक्कत को मैं ठीक करने के लिए ये काम करना चाहता हूँ। JNC जगदीश लिखते हैं कि इफ वी स्टार्टिंग ए बिजनेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट शॉप, सेल वी ऑर्डर द पार्ट्स फ्रॉम यू। देखिए, ये चेन मैं बाद में बनाऊंगा, फर्स्ट हम लोकल छोटे मोटे पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। मैं वो चेन बनना चाहता हूँ कि जिसमें आप अपनी जो पैनल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो रिटेलर तक सामान पहुंचे पैनल के लिए। ठीक है, अभी छोटे मोटे पार्ट्स की हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट हमें जो बड़ा प्रॉब्लम है हमें वो उसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम छोटे छोटी प्रॉब्लम्स को ले सकते हैं। तो सर डीलिंग केरला ऑल, ये मॉस कुतन लिखते हैं, ये इनका जो नाम है, वो लिखते हैं कि केरला में भी होगा क्या। देखिए, ये ऑल ओवर इंडिया होगा, केरला इंडिया से अलग नहीं है, इंडिया का ही एक स्टेट है। मैं चाहूंगा कि हर जगह पे ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो पाए, उसके लिए एक मैं मीडियम बनना चाहता हूँ। यहाँ हरेश पावले लिखते हैं, ये कमेंट्स मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा। ये सर आपका वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं वो कमेंट्स लेना चाहूँगा जो मेरा अभी मतलब का है और आपके मतलब का है। JNC जगदीश, आप मेरी बात समझ गए लगता है। तो पॉइंट ये है कि पहले हम बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैनल मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
पैनल हमें जहाँ से भी मिलती है, अगर जो हम पुरानी पैनल खरीदते हैं कोई स्क्रैप टीवी से, वो कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है, कितनी चलेगी, वो सब आपको बाद में एक्सपीरियंस होता है। पहले एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो टीवी आपके सामने चल रहा होता है, उसी में से पैनल निकाल के आपको वो डीलर दे देता है। उसके बाद फिर आपका फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि अब वो सामान उसने बेच दिया, उसका पैसा उसको मिल गया। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो खुद का फ़ायदा ही देखते हैं, दूसरों का नुकसान नहीं देखते। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ एक लिंक बना जाए। देखिए, इसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैंने पहले से ही एजेंट्स नहीं बनना चाहा, क्योंकि अगर जो बनना होता तो बहुत पहले बन गया होता, काफ़ी पार्ट्स बेच रहा होता, और मैं ये जो ट्रेनिंग के बिजनेस में हूँ उससे ज़्यादा तो मैं कमाई मेरी पार्ट्स से होती, क्योंकि मुझे तो बीच में मीडिएटर ही बनना था। सारा सामान तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है मेरे थ्रू, लेकिन खाली पैसे का जो लेन देन भी हो रहा है वो एक दूसरे के थ्रू, लेकिन यहाँ पर कमीशन आ रहा है अगर जो, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो कमीशन। तो अगर जो बनना चाहता तो बहुत पहले बन गया होता है ऐसा कुछ। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बनना चाहता, सिर्फ एक मीडिएटर बनना चाहता हूँ, जीरो प्रॉफिट वाला। मतलब मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस आपका सामान जो है, डिस्ट्रीब्यूटर का सामान रिटेलर तक पहुँच पाए, ये एक मेरी सोच है। ये मैंने सुबह उठकर जब मैं आया सर्विस सेंटर पर, यहाँ मैंने देखा कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत लोगों के साथ हैं। तो ये चाहता हूँ कि आप सभी मुझे कांटेक्ट करें, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया में, जो फैक्ट्री हैं जो पैनल बनाते हैं, वो सारी फैक्ट्रीज वाले लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। अपना जो सामान है, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर करके रखा है, वो मेरे थ्रू आपको पहुंचाना हो हर एरिया में इंडिया के अंदर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर, फैक्ट्री ओनर्स एंड ऑल जो पैनल बेचने की फील्ड में है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आपने ये वीडियो में मेरे साथ लाइव जुड़े, इतने समय तक आप मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए शुक्रिया। यहाँ पर कुछ और कमेंट्स आए हैं, हम पढ़ लेते हैं। डिड यू अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर इन मुंबई फॉर पैनल? इफ सो प्लीज सेंड मी द कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए, ये बात होती है, ये हम जो सोशल जो बात कर रहे हैं, जो सोशली बात कर रहे हैं, सोशली मतलब हम यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर मेरे 85,000 जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो देख रहे हैं, और 85,000 सब्सक्राइबर्स को जानने वाले कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी सब्सक्राइब तो नहीं किए चैनल, मुझे देख जरूर रहे हैं, वो लोगों तक भी बात पहुंच रही है, तो करोड़ों लोग तक बात पहुंच रही है। तो सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा चेन बन पाएगा इंडिया में, जहां पर एक जीरो प्रॉफिट पे एक बंदा काम कर रहा है और आपका सामान रिटेलर तक आराम से पहुंच रहा है। बीच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका सामान डायरेक्टली आपके एंड से सब डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगा जो लोकल एरिया में रहेगा, और वो सब डिस्ट्रीब्यूटर जो है रिटेलिंग का काम करेगा। ठीक है, रिटेलिंग मतलब वो 1-2 पैनल भी बेच पाएगा अपने एरिया में, वो सामान चेक करके दे देगा कस्टमर को, और जो भी कस्टमर आएंगे वो उनसे 1-2 पीस भी ले जा पाएंगे। सो अपने अपने एरिया में, यहाँ पर हम लोकल एरिया में ये नहीं बोलेंगे कि 17 पीस ले जाओ, वो बंदा एक पीस या 2 पीस भी ले जा पाएगा। तो ये मेरी सोच थी। तो ये मैं सोचता हूँ कि जो आप तक ये मेरी बात जो मैंने पहुँचाने की कोशिश की है आप तक पहुँच गई होगी। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे सुन रहे हैं वो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, और अपना जो सामान है वो बेचने के लिए जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इवन कई लोगों की मदद भी हो सकती है आपके थ्रू। सो शुक्रिया दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए, लाइव होने के लिए। अगले वीडियो में फिर आऊँगा कुछ और अच्छी जानकारियों के साथ। जो लोगों ने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाल बटन है उसको दबाएं, और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे आप, क्योंकि इतने अच्छे अपडेट्स और कोई चैनल नहीं देती है। ठीक है, वो शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, लाइव होने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।